हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मॉडर्न ट्राइब्स। और सबसे पहला ट्राइबल ग्रुप जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्वांगला ट्राइब्स। और ट्राइबल ग्रुप्स को हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी के किनारे दूर दराज और दुर्गम इलाके में है पतन वैली। इस वैली में एक्सक्लूसिवली स्वांगला समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। स्वांगला समुदाय एक पर्टिकुलर किसी जाति को इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण और राजपूत दोनों तरह के लोग आते हैं। अब इनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, जैसे कि इस जगह का पहले नाम था स्वानल। कहा जाता है जब तैमूर ने इस जगह को इन्वेड किया था तब उसने यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को बाहर कर दिया था। उसके बाद जो लोग यहाँ पर आकर के बसे थे, जगह के नाम पर उन लोगों का नाम पड़ गया स्वांगला, क्योंकि जगह का नाम था स्वानल और जो लोग यहाँ पर आकर के बसे उनका नाम पड़ गया स्वांगला। अगर हम हिमाचल का मैप देखें तो ठीक लाहौल स्पीति के साथ, ये देखिए जिला चंबा है यहाँ पे, लाहौल स्पीति के साथ जो अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो स्वांगला लोग हैं ये जिला चंबा से आए हुए इमाइग्रेंट्स हैं। कुछ इन्हें किन्नौर की सांगला घाटी के ओरिजिनल इनहैबिटेंट भी मानते हैं। तो ये तो रही थी हमारी ओरिजिन की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। घाटी में मुख्य तौर पर दो भाषाएं बोली जाती हैं। पहली है मंछड़, दूसरी है चिनाली। मंछड़ भाषा जो है वो हिंदी और तिब्बत का एक कॉम्बिनेशन है और इसे राजपूत और स्वांगला लोग बोलते हैं। जो चिनाली भाषा है इसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं। इसके अलावा भी और दो भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती है, जिनमें से एक है भोटी जो घाटी के बौद्ध निवासी बोलते हैं और दूसरी है यहाँ पे तीनेंत या तीनेन जिसे कहते हैं, इसे सिसु क्षेत्र के लोग। बात करते हैं इनके खान पान की, तो खान पान बेसिकली जैसे पूरे हिमाचल में खाया जाता है, होल व्हीट, चपाती, रोटी, दाल, सब्जी उस तरह का ही खाया जाता है। लेकिन एक यहाँ का लोकल ड्रिंक है जिसे कहते हैं छांग, जो आदमी ऑलमोस्ट, यहाँ के जो मैन हैं ऑलमोस्ट डेली कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ ही जो स्वांगला विमेन है वो ओकेजनली अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी लेती हैं। अब देखते हैं स्वांगला समुदाय के लोगों का मैरिज सिस्टम। स्वांगला समुदाय में हाइपरगैमी को जनरली नहीं माना जाता है। हाइपरगैमी जिसे अनुलोम विवाह भी कहते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि किसी निचली जाति की महिला का और उच्च जाति के पुरुष का शादी हो जाना। जो इस तरह की शादी करते हैं वो अपने स्वांगला स्टेटस को खो देते हैं। जैसे कि अगर कोई राजपूत लड़का किसी सोशली लोअर स्टेटा की लड़की से शादी करता है तो उनके बच्चों को भी अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें गारू और मुंद्रो कहा जाता है। तीन तरह के मैरिज सिस्टम जनरली यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि पहला है रूसाते व्याह, यानी कि मैरिज बाय इलोपमेंट। कहने का मतलब है कि जहां पर लड़के लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो भाग करके शादी वादी अपनी कर लेते हैं। सेकंड है कुआ व्याह, मैरिज बाय कैप्चर। जब किसी को कोई लड़की कोई लेडी पसंद आती है तो उनको वो पकड़ करके यानी किडनैप करके शादी कर लेते हैं। थर्ड है माजमी व्याह। माजमी व्याह को एडहॉक मैरिज भी कहते हैं। एडहॉक मैरिज का मतलब ये होता है कि जब कोई लड़का है अगर वो शादी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा अभी तक नहीं संभाल सकता है तो वो सिंपली अपनी सिस्टर को वहां पर भेज देता है और उस लड़की को जिससे वो शादी करना चाहता है उसे अपने घर ले आता है। तो एक्चुअल मैरिज इनकी कब होती है? जब लड़का तैयार होता है कि वो पूरे शादी के खर्चों को बियर कर सके। इसके साथ ही आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी, पॉली एंट्री, एक टर्म सुनी होगी। पॉली एंट्री का मतलब होता है एक से ज्यादा पति होना, बहुपतित्व, द्रौपदी व्यवस्था जिसे कहते हैं। यहाँ पर स्वांगला समुदाय के लोग भी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री को अपनाते हैं। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का क्या मतलब है? फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक वाइफ को सिर्फ 3 ब्रदर्स शेयर कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए किसी फैमिली में 4 भाई हैं तो 3 ब्रदर्स तो एक से शादी करेंगे, लेकिन जो चौथा है सबसे छोटा वो अपने लिए एक नई लड़की से वो शादी कर सकता है। लेकिन जैसे कि आजकल के लोग बहुत सारे पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए जो पॉलीएंड्री है वो अब मोनोगैमी में शिफ्ट हो रही है। अब आजकल के लड़के पॉलीएंड्री नहीं करते हैं, वो मोनोगैमी यानी मोनोगेमस हो गए हैं। अभी जानते हैं इनके बर्थ कस्टम्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली आपको लड़का और लड़की में भेदभाव तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर जैसे कि एक सन को प्रेफर किया जाता है डॉटर में, यानी कि जो फर्स्ट बेबी है अगर वो सन हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन हाँ, किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जेंडर में नहीं की जाती है। तो ये जो स्वांगला कम्युनिटी के लोग हैं इनमें भी ऐसे ही होता है कि एक सन को फर्स्ट बेबी के तौर पर प्रेफर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसके बाद छठी ऑब्जर्व की जाती है। छठी यानी कि जिसे अन्नप्रशना भी कहा जाता है, जब छोटे से बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है।
1 साल का जब बच्चा होता है तो टॉन्सर, क्रमोग या क्रात्रिक्ति जिसे कहते हैं उस सेरेमनी को बोलते हैं। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो मुंडन की सेरेमनी को मनाया जाता है 1 साल के बाद। इसके बाद जो प्यूबर्टी राइट्स होते हैं वो भी किए जाते हैं। प्यूबर्टी राइट्स के लिए यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है नंछेड़। नंछेड़ एक टर्म दी गई है प्यूबर्टी राइट्स को। प्यूबर्टी राइट्स का मतलब होता है कि ये जो स्वांगला कम्युनिटी की फीमेल्स हैं उनके ऊपर इसे किया जाता है। मतलब जब उनको फर्स्ट टाइम मेंसेस आती है, फर्स्ट टाइम या फर्दर जब भी उनके मंथली पीरियड्स आते हैं तो उन लोगों को 5 डेज के लिए अलग से रख दिया जाता है। और इसके बाद जब उनका लास्ट डे होता है यानी 5th डे होता है तो उस समय हाउस को साफ किया जाता है, लड़की को बाथ दिया जाता है। इसके बाद ही वो किचन में आ सकती है और अलग अलग तरह की धार्मिक राइट्स जो हैं, रिलीजियस राइट्स, उनमें पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन पीरियड शी कैन नॉट कम टू द किचन एंड शी कैन नॉट परफॉर्म द रिलीजियस राइट्स। अब बात करते हैं डिवोर्स की। तो डिवोर्स किसी भी वजह से हो, चाहे वो स्ट्रेन रिलेशंस की वजह से हो, किसी भी ग्राउंड के ऊपर, चेंज ऑफ रिलीजन या फिर म्यूचुअल कंसेंट से कोई कपल अगर डिवोर्स लेना चाहता है तो सोसाइटी यहाँ की डिवोर्स को अप्रूव करती है। यानी कि इस तरह की कोई भी बंदिशें नहीं है कि शादी को कंटिन्यू करना ही है। अगर कपल चाहता है सो दे कैन टेक डिवोर्स। डिवोर्स के लिए लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। डिवोर्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका नाम है सुड थ्वागची डिवोर्स कहते हैं जिसे। अब डिवोर्स बड़ा सिंपल सा होता है यहाँ पे, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, कि एक जो कपल है वो क्या करते हैं, एक पतले से धागे को पकड़ते हैं। यही सिंबलाइज करता है कि उनके जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स हैं वो अभी टूट गए हैं। अब देखते हैं इनके डेथ कस्टम्स को। डेथ कस्टम्स में जब भी किसी की डेथ होती है तो घर का जो सबसे बड़ा है, यानी कि घर का जो सबसे बड़ा बेटा है, वही जलाता है डेड बॉडी को। इसके बाद 13 दिन तक यहाँ पर एक पॉल्यूशन पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है और जो बोन्स और एशेज होती हैं उन्हें रिवर में बहा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के डेथ कस्टम्स के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने हिमाचल प्रदेश के फ्यूनरल कस्टम्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें सारे हिमाचल प्रदेश के जो कस्टम्स हैं, फ्यूनरल कस्टम्स, उन्हें डिटेल में बताया गया है, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ पगवांत। काफी इंपॉर्टेंट है ये। लॉ ऑफ पगवांत है क्या? बेसिकली जो लॉ ऑफ पगवांत है ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का लॉ है। यानी कि जब किसी की डेथ होती है और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है तो उस प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाए, तो मेल लाइन में प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है, यानी कि जो सारे मेल मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को बांटा जाता है और जो फादर की प्रॉपर्टी है उसे सारे मेल मेंबर्स में इक्वली बांटा जाता है। इसी को ही लॉ ऑफ पगवांत कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि ये लॉ ऑफ पगवांत है क्या, किस कम्युनिटी से ये जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद वैसे तो हर जगह पर पंचायत बन गई है लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन स्वांगला कम्युनिटी में सोशल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक ट्रेडिशनल काउंसिल्स बनाई गई है। इस ट्रेडिशनल काउंसिल के जो भी डिसीजंस होते हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू पंचायत के डिसीजन से, और वो लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं। रिलीजन की अगर हम बात करें तो अधिकतर लोग यहाँ पर हिंदुइज्म को मानते हैं, स्वांगला कम्युनिटी के लोग, लेकिन कुछ एक अभी बुद्धिज्म में भी शिफ्ट हो गए हैं। उदयपुर में यहाँ पे 2 फेमस टेम्पल हैं, मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ के। अब देख लेते हैं कि स्वांगला कम्युनिटी के बीच में कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ज्यादा फेमस है। मेजर फेयर जो है यहाँ का वो त्रिलोकीनाथ मेला है, जिसे अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है, खास तौर पे स्वांगला समुदाय के लोगों के द्वारा। और अदर जो फेस्टिवल्स हैं वो सेम है जैसे कि अदर पार्ट ऑफ कंट्री में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गया, होली, रामनवमी, नवरात्र, दिवाली, जन्माष्टमी एटसेट्रा। अब बात करते हैं इनके चीफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, यानी इनके ऑक्यूपेशन की। तो जो मेन ऑक्यूपेशन है इनकी वो है लैंड एंड एग्रीकल्चर। लैंड और एग्रीकल्चर के ऊपर ही ये लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और जो लैंड है उसे खासकर संयुक्त तौर पर मैनेज किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है उसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो लैंड उसका एक रीज़न भी है कि क्यों यहाँ पर फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि अगर देखिए किसी फैमिली में अगर 4 भाई हैं तो अगर उनकी अलग अलग वाइफ्स आती हैं तो 4 हिस्सों में वो लैंड बंटती है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पर पॉलीएंड्री को अपनाया जाता है, क्योंकि अगर चारों के 4 एक से ही शादी करते हैं तो लैंड भी नहीं बंटेगी और उनकी लैंड की फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो पॉलीएंड्री के पीछे जो एक रीजन रहा है वो ये भी है कि लोग वहां पर लैंड की फ्रेगमेंटेशन को नहीं होने देना चाहते हैं।
इसके अलावा कुछ एक सोशल टैबूज हैं जो स्वांगला कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे कि जाति के आधार पर कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो क्या चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे नीची जाति के लोगों से। जैसे कि स्वांगला ब्राह्मण सिर्फ पक्का फूड और पानी राजपूत और राणा से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि जो छोटी जाति के लोग हैं जैसे लोहार हो गए, छनल हो गए, ये कच्चा पक्का दोनों तरह का फूड अपनी ऊंची जाति के लोगों से, ब्राह्मण और राजपूतों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे स्वांगला कम्युनिटी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी जो ट्राइबल ग्रुप्स बचते हैं उन्हें हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।